प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का सवाल है कि शैतान फल खिलाने के लिए हवा के पास ही क्यों गया, वह आदम के पास क्यों नहीं गया। देखिए, शैतान का असली टारगेट हवा नहीं बट आदम था। वह आदम को भ्रष्ट करना चाहता था, वह आदम को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि धरती का किंग आदम था। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि खुदा ने सारी धरती की प्रभुता आदम को दे दी और शैतान अपना अधिकार धरती पर चाहता था। वह खुद धरती का किंग, धरती का राजा बनना चाहता था। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 14 और वर्ष 12 से 14 में आप पढ़ सकते हैं कि सेटन के मन में खुदा की तरह प्रभुता करने की चाहत थी, लेकिन खुदा ने प्रभुता दे दी आदम को। लेकिन वह उसको डायरेक्टली फल नहीं खिला सकता था, क्योंकि आदम के पास अधिकार था। परमेश्वर ने वाचा किसके साथ बांधी थी? आदम के साथ। खुदा किसके साथ बात करता था? आदम के साथ। अगर शैतान डायरेक्ट आदम को वह फल देता और अगर आदम शैतान की युक्ति को जान लेता तो शैतान ने पकड़ा जाना था और आदम की आंखें खुलने पर वह सब समझ जाता और फिर वह उस फल को खाकर खुद तो भ्रष्ट हो जाता, पर शायद हवा को वह फल ना देता क्योंकि उसकी आंखें खुल गई होती। या फिर अगर वह फल ना भी खाता तो शैतान जानता है कि यह धरती का राजा है, इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास प्रभुता है। अगर इसने मेरी चाल को जान लिया और मुझे अपनी अथॉरिटी के तहत भगा दिया, निकाल दिया, अपनी अथॉरिटी के तहत ऑर्डर देते हुए, तो मैं धरती पर फिर कभी नहीं आ पाऊंगा। इसलिए उसने पहले आदम से वो प्रभुता छिनवाई, उसको प्रभु से दूर करके। बट असल में आदम तो वह फल खाता ही नहीं, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने वह फल खाया तो मैं मर जाऊंगा। बट जब आदम ने देखा कि हवा ने वह फल खाया और उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो मरी ही नहीं, तो आदम बहकावे में आ गया। बाइबल में लिखा है कि शैतान के बहकावे पर पहले हवा ने वह फल खाया और फिर अपने पति को दिया। और लिखा है कि जैसे ही आदम ने वह फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई। जरा ध्यान दीजिए, आपके ध्यान देने की यहां जरूरत है। जैसे ही आदम ने वह फल खाया उनकी आंखें खुल गई। हवा के खाने से नहीं, बट तब जब आदम ने वह फल खाया। उत्पत्ति चैप्टर 3 और वर्ष 9 में जब आदम हवा के कहने पर वह फल खा हटा तो देखिए खुदा क्या कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? यहां खुदा ने हवा से नहीं बल्कि आदम से कहा। क्यों? क्योंकि वाचा आदम के साथ थी, प्रभुता आदम के पास थी, जवाबदेही आदम था। आगे वर्ष 10 में आदम जवाब देता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? मैंने तुझे बरजा था, यानी मैंने तुझे मना किया था। किसे मना किया था? खुदा ने आदम को मना किया था, क्योंकि उसकी वाचा आदम के साथ थी। वह किससे बात करता था? आदम से। और शैतान इस बात को जानता था कि खुदा ने किसको मना किया है? आदम को। यही वजह है कि शैतान आपके पास नहीं आता, वह आपके पास आने से घबराता है। नहीं समझे कि मैं क्या कह रहा हूं? रोमियो चैप्टर 8 और वर्ष 29 से 30 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। किसके स्वरूप में? उसके पुत्र के स्वरूप में। आगे वर्ष 30, फिर जिन्हें उसने पहले ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है।
कहने का मतलब यह है कि जब आप यीशु को जान लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आपके पास वो अधिकार आ जाता है, आपके पास वह महिमा, वह स्वरूप, वह समानता आ जाती है। इसलिए शैतान आपके पास आने से घबराता है। इसलिए वह फिर आपके सखी संबंधियों में से आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। आप तक पहुंचने के लिए वो वीक पॉइंट, वो दरार ढूंढता है, जैसे उसने आदम तक पहुंचने के लिए हवा को मोहरा बनाया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा कि आदम अकेला है, इसलिए मैं इसको हवा दूं ताकि वह इसकी सहायक बने, इसकी सपोर्टर बने, इसकी पार्टनर बने। लेकिन देखिए शैतान ने किस तरह से उसको ही आदम के पतन का कारण बना दिया। अब मान लीजिए कि आप अपना जीवन यीशु में व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास महिमा और प्रभुता है और आप वाचा में हैं, बट हो सकता है कि आपका भाई वाचा में ना हो, आपका दोस्त, आपका पिता, आपकी बहन, आपकी माता वाचा में ना हो। तो शैतान क्या करेगा? वह उनको इस्तेमाल करेगा आपसे प्रभुता छीनने के लिए। ध्यान रखिए, आप उनके द्वारा खुदा से दूर ना हो जाएं, चाहे वे अपने खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। अब इस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि बाइबल तो कहती है कि अपने माता पिता का आदर करो। जी हां, अपने माता पिता का पूरी रीति से आदर करना चाहिए, लेकिन अगर वह आपके पाप का कारण बन रहे हैं तो बिना देरी किए अपने आप को बचा लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स 29 से 30 तक। If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. So जो बाइबल सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कहती है, माता पिता का आदर करने के लिए कहती है, वही बाइबल ये भी कहती है कि अगर तेरी आंख तेरे लिए पाप का कारण बने तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि ये भला है कि उस अंग के बिना तू स्वर्ग में जाए, बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर नरक में जाए। यहूदी कल्चर में परिवार को एक शरीर माना जाता है और बाकी मेंबर्स को उसके बॉडी पार्ट्स। देखिए, एक घर में एक परिवार रहता था, वहां रोज लड़ाई झगड़ा होता था। आस पड़ोस के लोग सब सुनते थे कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और एक बार क्या हुआ कि उस घर की बेटी घर छोड़कर भाग गई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी मां पैसों के लिए उसे गलत काम करने के लिए कहा करती थी। इसी तरह से हो सकता है कि आपका दोस्त हो जो आपको दोस्ती की कसम दे, फोर्स करे कि एक बार यह नशा कर ले, एक बार सिगरेट पी ले या इंजेक्शन लगा ले। बट नहीं, आपको सतर्क रहना है। जबान आपके दोस्त की है, लेकिन पीछे जो शक्ति काम कर रही है वह शैतान है। ऐसे ही कुछ लोगों का वीक पॉइंट शारीरिक अभिलाषाएं हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज का जो मेरा मैसेज है, मैं आशा करता हूं कि इसके जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे एक खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई जो है, उनके लिए आप सभी प्लीज प्लीज एंड प्लीज दुआ कीजिए। उनकी एज अभी सिर्फ 43 है। उनके 2 बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ते हैं, और इस छोटी एज में ही उनके शरीर में डायबिटीज डिटेक्ट हुई है। चेक करवाने पर उनकी डायबिटीज तकरीबन 350 के करीब थी। हालांकि स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज के बाद उनकी डायबिटीज नीचे आई है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप उनके लिए प्लीज दुआ कीजिए। उनका नाम है रवि भट्टी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अगर दुआ करेंगे तो यीशु उनको जल्दी ठीक कर देगा, और मैं YouTube पे आप सबको गवाही देने आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।